बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। 6000 या 7000 साल पहले की बात है कि पाकिस्तान में एक साइट है जी, महरगढ़। आप उसके मुतल्लिक़ जानते होंगे जी। यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, लोग यहाँ पे हरन का शिकार करते थे, लोग यहाँ पे वो पॉटरी का इस्तेमाल करते थे, लोग बहुत सिविलाइज थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को बाद में इसी से फिर वो कंटिन्यू किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन को इसी के साथ अटैच करते हैं और ये कहा जाता है कि ये प्री हड़प्पन साइट है, अर्ली साइट्स है जी इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। आज मैं आपको बहुत ही पोशीदा बात बताऊंगा जनाब अबाउट महरगढ़, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते होंगे और हो सकता है कि कम लोग जानते हैं। जनाब, आज से 6000 साल पहले यहाँ पे लोग तवीज़ पहनना स्टार्ट हो गए थे। कैसी बात है कि जैसे आज कल लोग पहनते हैं ना जी तवीज़, बलाओं से बचने के लिए, आफतों से बचने के लिए, तब भी यहाँ पे लोग तवीज़ पहनना सीख गए थे और एक एम्यूलेट मिला है। ठीक है, एम्यूलेट भी तवीज़ को ही बोलते हैं जी। एक एम्यूलेट मिला है जी छोटे साइज़ का, और वो वैक्स से बना है। वैक्स यानी कि मोम का ढांचा लेके ना, तो उसको बीच में से उसकी बिल्कुल उस तरह का स्ट्रक्चर बना के, सांचा बना के, उसके ऊपर उन्होंने एलॉय यानी कि कॉपर का एलॉय चढ़ा दिया, उसका परत चढ़ा दिया और फिर उसको तवीज़ बना दिया। ये किस मकसद के लिए बनाया जाता था? डेफिनेटली बलाओं आफतों से बचने के लिए, या हो सकता है विक्ट्री के लिए, या ये भी हो सकता है कि दुश्मन पे फतह पाने के लिए। लेकिन उस दौर में खैर इतनी जंगों जदल नहीं थी, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड यही चीज़ है कि वो बलाओं आफतों से बचने के लिए उन्होंने इसको बनाया होगा। तो ये एक ही पीस मिला है, अभी इस पर रिसर्च होना बाकी है, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग है, यकीन करें कि। और ये भी कहा जाता है कि ये वैक्स जो ट्रेडिशंस थी ना, कि मोम के सांचे बनाना, ये उसकी लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद वो ख़त्म हो चुका था। तो आज से 6000 साल पहले, उससे पहले भी लोग वैक्स का सांचा लेते थे, यानी कि मोम बनाते थे, मोम से चीज़ें बनाते थे और उस पर भी परत डाल देते थे। ये बहुत ही हिडन चीज़ है दोस्तों। ये मेरा ख्याल एक मिस्ट्री है। ये अभी तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई और अभी तक लोग ये जानने से कासर हैं कि आया कि क्यों, वाई लोग वैक्स के यानी कि मोम से चीज़ें बनाते थे और फिर उनके ऊपर जो धातें थी उनकी परत बना देते थे। ये है जी एक बात। दूसरी बात ये है कि उस दौर में अगर हम महरगढ़ को सर्च करें तो ज़्यादातर वहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते नज़र आएंगे, ज़्यादातर लोग वहाँ पे डिस्पोजेबल पॉटरी का यूज़ करते नज़र आएंगे, ज़्यादातर लोग वहाँ पे कच्चे मकानों में रहते थे। और लाइफ आफ्टर डेथ का भी कॉन्सेप्ट था, जो कि बाद में हमें बहुत सी साइट से मिला है कि मुर्दों को दफन करने के बाद उनके साथ उनकी यूज़ की चीज़ें भी रख देते थे। ये भी हो सकता है कि ये जो एम्यूलेट है, ये जो तवीज़ मिला है, तवीज़ घंटा मिला है, हो सकता है कि ये डेड बॉडीज़ के साथ वो रख देते हों। और इसके साथ साथ ये है कि ये रफली बना हुआ है, यानी कि इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल शेप्ड में नहीं है कि बिल्कुल गोल हो, जिस तरह आपको चाइना में मिलती हैं चीज़ें, या जिस तरह आपको फैंसी बीड्स मिलते हैं, उनके गारलैंड्स मिलते हैं, हार मिलते हैं, जो कि 3500 BC यानी कि आज से 4500 साल पहले या 5000 साल पहले या 3500 साल पहले की चीज़ें थी। और ये उस तरह का मैच्योर फेस नहीं है, ये इर्रेगुलर शेप में है। ठीक है, आपको वो शेप नज़र भी आ रही होगी ऊपर। तो ये मिस्ट्री है दोस्तों। मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो लोग इस फील्ड में हैं, उनको चाहिए कि इस पे रिसर्च करें, इस पे मज़ीद ब्लॉग्स बनाएं, उस पे राइटिंग्स करें, इसके मुतल्लिक़ डिज़र्टेशन पढ़ें, थीसिस ख़ुद भी लिखें, लोगों को भी पढ़ें, तो फिर हो सकता है कि ये मौमा हल हो के आया कि ये एम्यूलेट क्या था। तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अभी तक इसकी टूरिज़म प्रमोशन नहीं हुई, अभी तक इसको इतना प्रोमोलगेट नहीं किया गया, इतना इसको हाईलाइट नहीं किया गया, इसकी हाइप क्रिएट नहीं। अब देखें ना, चाइना में कुछ भी अगर कोई इन्वेंट होता है नया, या कुछ चाइना की कोई भी डिस्कवरीज़ हों, तो लोग दीवाने हो जाते हैं कि भाई चाइना ने ये मिला, खोपड़ी मिल गई, और पिकिंग मैन मिल गया जी, वहाँ पे नेज़े मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। और हमारे यहाँ कंट्री में तो इतना कुछ मिल जाता है और इतना यूनिक चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हम उसको आई डोंट नो कि उसको
उसकी टूरिज़्म प्रमोशन ही नहीं करते, उसको प्रमोट ही नहीं करते, उसको डिजिटलाइज नहीं करते, उसकी वेबसाइट्स नहीं बनाते, उसके पोर्टल नहीं बनाते, उसको लोगों को दिखाते नहीं हैं, उस पर सेमिनार्स नहीं करते, उस पर एग्ज़िबिशंस नहीं करते। आई डोंट नो वाई। तो खैर ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और मेरा ख़्याल है कि इस पे बस मैं तो यही कहूँगा, रिसर्च होनी चाहिए। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो इस फील्ड में हैं, जिनको इस पे रिसर्च पे, इसकी ऐसी रिसर्च पे जिनको इंटरेस्ट है, उनको चाहिए इस पे डॉक्यूमेंटेशन करें, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करें। महरगढ़ जाएं, बलूचिस्तान में ये साइट है, अप्रोचेबल है, वहाँ पे लोग जाते भी हैं। तो खैर वहाँ पे जाके बाकी चीज़ों को भी देखें, क्योंकि उसके 6 टीले हैं, ठीक है। तो जब उस पर रिसर्च की जाएगी तो हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें दरियाफ़्त हों, और चीज़ें मिलें, पता चले कि ये लोग वहाँ पे तावीज़ क्यों पहनते थे, रीज़न्स क्या थे। तो दोस्तों, आपके भी आसपास अगर कोई चीज़ हो, कोई मोनूमेंट हो, कोई पुरानी चीज़ हो, कोई हेरिटेज हो, तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर बात करूँगा, ताकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हेरिटेज कल्चर की पासगश्त हो। अपना भरपूर ख्याल रखें, चैनल को बताना मत भूलें लोगों को, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।